शुभ मुहूर्त आयो रे, लाभ के लहर लायो रे। ई नवरात्र 9 दिन लगातार सांझ 6 बजे से रात 9 बजे के बेरिया देखी Zee22 को और इनाम जीती छप्पर फार। नवरात्र त्योहार नीमन उपहार बहुत जल्द Zee22 पर। Zee TV प्रीमियर होना 15 अक्टूबर दोपहर 12 बजे Zee TV पर। पता नहीं इस डायरी में क्या लिखा है। ये कितना डरावना पेड़ है। वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इस बरगद पे भूत रहते हैं। बरगद जिसे अपना शिकार बना लेता ना वो कभी वापस नहीं आता। रात होने को है पावर्ड बाय ऑल आउट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एंड टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। सूतापट्टी के एक गली का रातों रात हो गया कायाकल्प। स्थानीय पार्षद ने नगर आयुक्त के खिलाफ खोल दिया था मोर्चा। डीएम के हस्तक्षेप पर रात भर में ही बन गई सड़क। दुर्गा पूजा के दौरान पुलिस रहेगी पूरी तरह मुस्तैद। आला अधिकारियों ने सौहार्दपूर्वक त्योहार मनाने की लोगों से की अपील। उपद्रवियों पर की जाएगी कठोर कार्रवाई। डीजे पर होगा प्रतिबंध। और मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन मुजफ्फरपुर के 30 पंचायत भवन का किया शिलान्यास। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी गोदाम गली का रातों रात कायाकल्प हो गया। पिछले 10-12 दिनों से सूतापट्टी के व्यवसायी इस गली को आने जाने लायक बनाने की नगर आयुक्त से गुहार लगा रहे थे। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिर में स्थानीय वार्ड पार्षद संजय केजरीवाल ने नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूतापट्टी में एक दिन का धरना दिया, उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया तो पार्षद ने दूसरे दिन से आमरण अनशन शुरू कर दिया। तीसरे दिन जब उनकी तबीयत बिगड़ी तो जिला प्रशासन की नींद खुली। पार्षद संजय केजरीवाल को पानी चढ़ाना पड़ा। रात 9:30 बजे एसडीओ पूर्वी अमित कुमार के जरिए डीएम का आश्वासन मिलने पर बात बनी। डीएम ने मोबाइल पर बात की, फिर एसडीओ ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। डीएम की ओर से भरोसा दिया गया है कि 3 दिन में सूतापट्टी की सड़क को मोटरेबल बना दिया जाएगा। रात 10 बजे से गोदाम गली की सड़क को दुरुस्त करने का काम भी शुरू हो गया और रातों रात सड़क बनकर तैयार भी हो गया। वार्ड 20 के पार्षद संजय केजरीवाल ने बताया कि डीएम के आश्वासन पर अनशन समाप्त हुआ है, इसलिए गुरुवार को शहर में होने वाले विरोध प्रदर्शन को भी स्थगित कर दिया गया है। आप लोग इसके साक्षी रहे हैं कि लाख जतन लाख प्रयास के बावजूद भी स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड मुजफ्फरपुर, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के 100 शहरों में जो काम हो रहा है सबसे घटिया स्तर का और सबसे निचले स्तर का। मैं तो अब एक प्रयास करके मुझे ये लगा कि शायद महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता, जिनके पद चिन्हों पे चलते हुए आज जो कार्य में सफलता मिली, आप लोग भी इसके बधाई के पात्र हैं। अब स्मार्ट सिटी की सारी खामियों की ओर पूरे शहर में अब बिगुल फूंकने का समय आ गया। जो काम रातों रात हो सकता है उसके लिए इतना डिले क्यों किया नगर निगम ने? ये आप लोगों को प्रश्न उनसे पूछना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नगर निगम ने प्रतिबंध लगा रखा। प्रतिबंध लगा है, जब चौथे स्तंभ को प्रतिबंध किए हैं, इसी से पता चलता है कि जब अपनी नाकामी को छिपाना होता है तो मीडिया से दूरी बनाई जाती है। तो ये तो अब प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आ गया कि नगर निगम स्मार्ट सिटी का जो एमडी है वो फेल्योर इंसान है और अपने नेतृत्व में सिर्फ उगाही का काम चल रहा है। तो इसी को पर्दाफाश करना है। तमाम स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों की मतलब आय का स्रोत कितना है सरकारी तंत्र के रूप में और उनकी वर्तमान स्थिति
संपत्ति के रूप में क्या है, 2 साल पहले क्या थी और आज क्या है, इसी की जांच अब करानी है। और मैं जो काम शुरू हुआ है उसकी गुणवत्ता से खुश हैं आप? हाँ, गुणवत्ता से मैं सहित पूरे गोदाम गली के एक एक दुकानदार, एक एक रहने वाले लोग, चूँकि रात भर काम चला है, सभी लोग पार्ट बाई पार्ट खड़े रहे। इस मामले में मैं बधाई दूंगा एजेंसी को कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि नेतागिरी कर रहे हैं आप। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि नेतागिरी करके अगर हमने एक रोड को ढलवा लिया जो पिछले 6 माह से नहीं ढल रही थी, तो ऐसी नेतागिरी सबको करनी चाहिए जिसमें विकास होता है। विकास के लिए नेतागिरी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। लोगों का कहना है कि उनको आगे विधानसभा लड़ना है, जिसके चलते वो इतनी बड़ी अनशन में बैठे हैं। ये वो व्यक्ति कह रहे होंगे जिनको अपनी विधानसभा की कुर्सी का पाया टूटा हुआ प्रतीत हो रहा होगा। आम जनता नहीं कह रही होगी। आप भी नाम नहीं ले रहे हैं, मैं भी नाम नहीं ले रहा हूँ। जिस व्यक्ति के कुर्सी का चारों पाया दरक गया, दिमक लग गया, ये वो व्यक्ति कह रहा है। और वो व्यक्ति अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जैसे जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलता है तो कहती है खट्टा है, तो यही बात है। मुजफ्फरपुर के टाउन थाना में गुरुवार को दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में शामिल एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने कहा कि दुर्गा पूजा के दौरान उपद्रव फैलाने वाले लोगों के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट की धारा का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही धारा 107 और 110 की कार्रवाई की जाएगी और सीसीए लगाया जाएगा। डीजे पर भी प्रतिबंध रहेगा। बैठक में नगर थानेदार विजय कुमार सिंह, सिकंदरपुर ओपी प्रभारी देवव्रत कुमार, शांति समिति के सदस्य एवं पूजा समिति के सदस्य मौजूद रहे। एएसपी टाउन अवधेश दीक्षित ने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए गए हैं। पूजा के दौरान प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। शहरी क्षेत्र में सबसे अधिक भीड़ जमा होती है, वहां पर विशेष निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि दुर्गा पूजा को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी को बढ़ाया गया है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी शांति समिति और दुर्गा पूजा समिति वालों के साथ में बैठक की गई है और बैठक में जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसी को कंटिन्यू करना और जो सबको निर्देश दिया गया है कि परसों तक सब लोग यहाँ पर अपने मेरे ऑफिस से लाइसेंस ले लेंगे और डीजे पे कंट्रोल रखेंगे। थर्डली कि यातायात प्रभावित नहीं हो उसके लिए भी जितने वॉलंटियर पॉसिबल हो सके उनको रखें और वो ट्रेंड वॉलंटियर रहें। और इसके अलावा और भी जो कई सारे निर्देश हैं जो दिए गए हैं। कार्रवाई पर क्या थाना स्तर पर किया गया है? हाँ, कई सारे लोगों जो हर बार होता आ रहा है उस हिसाब से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स उन पर सब पे 107 करके बाउंड डाउन किया जाएगा। पंडाल में किस तरह का निगरानी होगी? पुलिस को सीसीटीवी वगैरह भी रहेगा। उसके अलावा इनके खुद के वॉलंटियर भी रहेंगे और हम लोग की फोर्स भी रहेगी। मैसेज क्या होगा सर आपकी ओर से? यही है, सब लोग शांति से मनाएं फेस्टिवल। सर डीजे को लेकर सर क्या है? पहले भी हम लोग 2 बार FIR कर चुके हैं डीजे को लेकर के और इस बार भी सबको बहुत क्लियरली ये चीज़ बोला गया है कि डीजे को लेकर के बिल्कुल भी टॉलरेशन नहीं होगा। अगर कोई आदमी लिमिट से ज़्यादा डीजे बजाता है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज थाना परिसर में गुरुवार को सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में शामिल दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों ने कलश यात्रा के दौरान पुलिस फोर्स की व्यवस्था कराने की मांग की। आपातकाल के लिए बड़ी दमकल की व्यवस्था कराने की भी मांग की गई। 2 गुटों में पूजा समिति होने के कारण विवाद चल रहा है। एसडीपीओ ने कहा कि आपसी सौहार्द बनाकर पूजा करें, अन्यथा माहौल बिगड़ने पर दोनों गुटों पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीपीओ ने कहा कि पूजा के दौरान डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों को पुलिस सख्ती से निपटेगी। मंचलों पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। बैठक में थाना अध्यक्ष राजेश रंजन, सीओ संतोष कुमार सुमन, जेपी गुप्ता, उप सभापति मोहम्मद अलाउद्दीन, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राम नरेश मलाकार, मुखिया अमलेश राय, नगर पार्षद मोहम्मद नसरुल्ला, प्रभु राउत, पार्षद पुत्र कन्हैया चौधरी, हैदर अली, सामाजिक कार्यकर्ता माधव मिश्र, श्रवण अग्रवाल, मोहम्मद खलील, जयशंकर सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज साहेबगंज थाना परिसर अंतर्गत साहेबगंज के गणमान्य लोगों और जनप्रतिनिधियों के साथ और पुलिस के साथ और सीओ साहब के साथ शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा का त्यौहार कैसे मनाया जाए, आपसी शांति सौहार्दपूर्ण से मनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। इसमें एक बार फिर से निर्देश दिया गया कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और सभी लोग शांति से त्यौहार मनाएंगे।
अगर इसमें कोई भी अगर असामाजिक तत्व कुछ गड़बड़ करने का अगर प्रयास करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और सभी लोगों ने एश्योर भी किया कि हम लोग शांति से ही त्यौहार को मनाएंगे और आगे आगामी पूजा के लिए सबको शुभकामनाएं। मंचलों के लिए सर क्या संदेश होगा? मंचलों के लिए है कि अगर कुछ भी अगर असामाजिक तत्व हो, कोई भी हो, अगर कुछ भी गड़बड़ या बिगाड़ने का प्रयास करता है तो उसके लिए हम लोग सख्ती से निपटेंगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी दमकल की मांग की गई है सर पूजा के समय, उसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं। छोटी दमकल तो हमारे यहाँ थाना में है, करीब 2-3 थाना में, अगल-बगल थाना में है, उसकी तो व्यवस्था रहेगी और उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे और उसकी भी मुहैया कराई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के 30 पंचायत भवन के निर्माण कार्य का ऑनलाइन शिलान्यास किया। उन्होंने 1 माह के अंदर जमीन चयन कर 2024 के अंत तक निर्माण पूरा कर लेने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने पंचायत भवन के निर्माण के लिए किसी स्तर पर पैसे की कमी नहीं होने का भरोसा भी विभाग को दिलाया। पंचायत प्रतिनिधियों के पैसे में भी वृद्धि का आश्वासन दिया। सीएम नीतीश कुमार ने जरूरत के अनुसार बहाली करने की भी बात कही। साथ ही मंत्री और अधिकारियों से लगातार क्षेत्र भ्रमण करने का भी अनुरोध किया और कहा कि कोई कमी हो तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अकेला हमने बिहार में नहीं कहा कि ना, सब इंडिपेंडेंट होगा तो सबको इज्जत जो हम लोग दे रहे हैं, तो किसी पार्टी का हो तो मेरा सुझाव स्वीकार करिए। बहुत इज्जत हम लोग देंगे और आगे भी देंगे। तो काहे नहीं मुस्कुरा रहे हैं? सब चुपचाप स्वीकार तो सब लोग जरा पूरे तौर पर समझिए। हमारे यहाँ कुल अभी की स्थिति में अभी हम लोग जो है करीब 30 का प्रपोजल दिए थे, कुछ मामलों में अभी काम बाकी है। 11 और 5 16 फर्स्ट मैंने एक LU1 के द्वारा 5 और LU2 के द्वारा 11 कुल 16 हमारे यहाँ अभी टेंडर हो चुके हैं और हम लोग के यहाँ और भी ज़मीन खोई जा रही है, बहुत जल्दी हम लोग करेंगे। 2024 में पूरा करने का जी लगता है हो पाए। हम लोग कोशिश करेंगे, पूरा जी जान लगा देंगे हम लोग। पूरा प्रशासनिक महकमा अभी बैठक हुई, इसमें दोबारा भी DM साहब ने इस बात की चर्चा की। हम लोग ज़मीन का डिस्प्यूट आते, कई मामला आता है ज़मीन की थोड़ी कमी है, अभाव रहता है, बट हम लगे हुए हैं। हम लोगों ने ज़मीन कुछ और भी खोजी है और कुछ में छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि 24 तक इस को प्राप्त कर लें। स्कूली बच्चों के लिए चलने वाली एवं माल ढोने वाली ऑटो को शहर में चलने देने के लिए कुछ समय देने मुजफ्फरपुर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पड़ाव को अतिक्रमण मुक्त कराकर उसका सीमांक और घेराबंदी कर साइन बोर्ड लगाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। संघ के महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने कहा कि डीजल गाड़ियों पर बैंक का लोन बकाया है, उसका निदान किया जाए। इसके अलावा ऑटो चालकों को गाड़ी बदलने में राशि की भी समस्या उत्पन्न हो रही है, उस पर ध्यान देते हुए 0 बैलेंस पर ऑटो रिक्शा उपलब्ध कराई जाए। साथ ही शहर के अंदर CNG पंप की व्यवस्था कराई जाए और बैटरी से चलने वाली वाहनों के लिए चार्जिंग की व्यवस्था हो। संघ के नेताओं ने कहा कि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग जो है पूर्व से कई लंबित मांगों को लेकर के बहुत बार ज्ञापन दिया। आज हम लोग जो है फिर ज्ञापन देने आए हैं। जो अभी वर्तमान में जो स्थिति डीजल गाड़ी के बंद होने से जो पड़ा हुआ है, उसको लेकर के हम लोगों ने 7 दिनों तक काला दिवस मनाने का काम किया है और आज पैदल मार्च के माध्यम से धरना स्थल पर बैठने का आज हम लोग निर्णय लिए हैं, वो काम करने आए हैं। और उस कार्यक्रम के माध्यम से जिला समाहर्ता के महोदय के समक्ष हम लोग अपना ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें 5 सूत्री मांग है। सबसे पहले मांग है बिना वैकल्पिक व्यवस्था की आपने जो डीजल गाड़ी बंद किया उस पर आप पुनः विचार कीजिए और कम से कम 1 वर्ष का डीजल गाड़ियों को समय दे। CNG का पर्याप्त व्यवस्था कीजिए। आप ई रिक्शा के लिए जो है चार्जिंग पॉइंट का व्यवस्था कीजिए। शहरी क्षेत्र में गाड़ी कहाँ लगाएगा, कहाँ उठाएगा, उसके लिए आप व्यवस्था कीजिए। मुजफ्फरपुर में जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जो है पूरे जिला में 13 स्टैंड दिया गया है और 6 स्टैंड नगर निगम के द्वारा किया है। लगभग स्टैंड अतिक्रमण है। हम जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि वो स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराए और शहरी क्षेत्र में स्टॉप पॉइंट की व्यवस्था कराए, CNG की व्यवस्था करे, ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था करे। डीजल गाड़ी जो उन्होंने बंद किया है उसके लिए वो पुनः 1 वर्ष का विचार करे और टेम्पू चालकों को समय दे, जिससे जो है अराजकता माहौल न बने। नहीं तो इसके बाद हम लोग जो है आंदोलन की रूपरेखा आगे बंद के माध्यम से करेंगे।
मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड के बेरई दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 4 के लोगों ने जल जमाव के खिलाफ गुरुवार को कलेक्ट्रेट में धरना दिया। धरना में शामिल जिला परिषद सदस्य राजीव कुमार ने बताया कि कई वर्षों से बेरई पंचायत के वार्ड नंबर 4 में गंदा पानी जमा हुआ है। इसे लेकर कई बार जनप्रतिनिधि एवं अंचलाधिकारी से गुहार लगाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। सांसद को भी अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मौके पर रवि कुमार, धीरज झा, फुलगेन पासवान सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद हैं। कुमार मुर्दाबाद, कुमार मुर्दाबाद। खंड के विभिन्न पंचायतों में जो जल जमाव की मुख्य समस्या है, जिससे लगातार 4-5 महीनों से वहाँ के लोग जूझ रहे हैं। ऐसे तो बरसों से झूल रहे हैं, लेकिन 4-5 महीना से लगातार प्रशासन के यहाँ, जैसे पंचायत के जनप्रतिनिधि के द्वारा अंचलाधिकारी को से मिल करके वहाँ चल करके जो आप चलिए वहाँ की समस्या को देखिए और वहाँ के समस्या से स्थानीय थाना से मिल करके वहाँ के जो जल जमाव है उससे मुक्ति दिलाइए। लेकिन इतनी तरह भ्रष्टाचार में वहाँ के अंचलाधिकारी लिप्त हैं और वहाँ के प्रशासन लोग लिप्त हैं, जो गरीब के समस्या को स्थल तक जाना देखना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। लगातार हम जनप्रतिनिधियों के द्वारा रिक्वेस्ट, आग्रह, विनती करने के बाद भी हमारे साथ पंचायत के वार्ड सदस्य, पंचायत के मुखिया, पंचायत के सरपंच सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि हमारे साथ चल करके अंचलाधिकारी के कार्यालय में गए जनता के साथ। भाई आप चल करके जो स्थल पर जहाँ जल जमाव, जहाँ सैकड़ों हजारों परिवार जल में अभी भी 4 महीना के बाद भी डूबा हुआ है, जहाँ 4 महीना लोग अपना घर छोड़ करके वहाँ से पलायन की स्थिति में आ गए हैं। लगातार बीमारियों से लोग का मरना वहाँ शुरू हो गया है। कई एक लोग तो अस्पताल में, SKMCH में और कटरा में 1, 2, 3, 4 आदमी भर्ती हैं, जूझ रहे हैं। किन्हीं को डेंगू हो रहा है, किन्हीं को कुछ हो रहा है और महामारी की आशंका है। काफ़ी है, वहाँ के लोगों को जल जमाव से निजात दिलाइए। लेकिन आज तक वहाँ के अधिकारी ने जनप्रतिनिधि के बातों को और जिला परिषद के भी सामान्य बैठक की विषय को गंभीरतापूर्वक न लेते हुए आज तक वहाँ का निदान करने का काम नहीं किया है। और बेरई ही नहीं, बेरई, मधपुरा, अम्मा, बरहद, शिवदासपुर, धनौर, कटरा इत्यादि पंचायतों में भी जल जमाव से वहाँ के सैकड़ों और हजारों लोग काफ़ी पीड़ित और परेशान हैं। मुजफ्फरपुर के मरवन, गंगापुर एवं बरका गांव में लंबे समय से चल रहे 11,000 kVA लाइन के विवाद का निराकरण करने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी गुरुवार को दोनों गांव का दौरा कर स्थल निरीक्षण किया। इन दोनों गांव में लंबे समय से 11,000 kVA लाइन का विवाद चल रहा है। विवाद के वजह से कई बार पड़ोसी गाँव के उपभोक्ताओं से आपसी टकराव एवं झड़प भी हुआ था। विभाग की ओर से थाने में स्थानीय लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भाजपा नेता पूर्व मंत्री अजीत कुमार के पहल पर विद्युत अधीक्षण अभियंता, पश्चिमी कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता गंगापुर एवं बरका गांव में विवादित स्थल का निरीक्षण किया और उपभोक्ताओं से समस्या का त्वरित निदान करने का आश्वासन दिया। मौके पर बरका गाँव के मुखिया सुरेश गुप्ता, पूर्व मुखिया रंजीत कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी, पंचायत समिति सदस्य मुन्ना शाही, मोहम्मद शब्बीर, चुनचुन सिंह, संतोष शाही, पूर्व सरपंच नरेश शाह, अंकेश ओझा उपस्थित रहे। प्रखंड के 2 गांव में पिछले कई महीनों से 11 kVA लाइन का विवाद चलते आ रहा था। इस क्रम में कई बार 2 गांवों के बीच आपसी झड़प भी हुआ। विभाग के द्वारा FIR भी कराया गया। मामला है 11,000 kVA लाइन गरीब बस्ती में घर के ऊपर से जाने से जुड़ा है। ग्रामीण चाहते हैं कि 11 kVA का लाइन मेन सड़क से जाए और विभाग इस काम को करने में बराबर आश्वासन देकर अपने आप को पीछे हटते रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी आक्रोश था। इसी मामले को लेकर आज हम बरका गांव और गंगापुर में 2 जगहों पर जाकर स्थानीय लोगों के साथ विद्युत विभाग के अधिकारी के साथ बैठक करा के और इस समस्या का निदान हो, इसके लिए हम सबों ने प्रयास किया है। ये विभाग के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम 11,000 लाइन जो बस्ती से गुजर रहा है, हम बस्ती से हटाकर मुख्य सड़क से इसको ले जाएंगे और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिजली विभाग के अधिकारी और जो उपभोक्ता, जो लोग इससे प्रभावित हैं,
सब के सब इस चीज़ पर बात किए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से इस दोनों समस्या का निदान हो जाएगा। इन समस्याओं को निदान के लिए अधीक्षण अभियंता भी स्थल पर आए थे, कार्यपालक अभियंता आए थे, सहायक अभियंता आए थे, कनीय अभियंता आए थे, हमारे बरका गांव के मुखिया सुरेश गुप्ता जी, पंचायत समिति के सदस्य वहाँ मुन्ना जी, सारे लोग काफ़ी इसके लिए तत्पर हैं और सब लोगों का मंशा था, सब लोगों का विचार है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निदान हो जाए ताकि ये दुर्घटना का जो बराबर परिस्थिति पैदा होता रहता है उससे समाज के गरीब लोगों को निजात मिले। मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर मेन रोड में गुरुवार 12 अक्टूबर से शुरू हुए केबीएम बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल का उद्घाटन आईटी मंत्री इजराइल मंसूरी एवं जदयू के प्रदेश सलाहकार समिति सदस्य इरफान दिलकश ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। मौके पर मैरिज हॉल के प्रोप्राइटर मेहताब आलम सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। मेहताब आलम ने बताया कि आधुनिक सुविधा से लैस 2 बड़े बैंक्वेट हॉल और पार्किंग के लिए बेहतर व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि लगन के समय बुकिंग करने पर काफ़ी छूट मिलेगी। केबीएम बैंक्वेट हॉल एंड मैरिज हॉल को शहर का सबसे बेहतरीन बताते हुए अतिथि जदयू नेता इरफान दिलकश एवं मंत्री इजराइल मंसूरी ने मेहताब आलम को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हर तरह के पार्टी फंक्शन के लिए यह उपयुक्त है। इस मैरिज हॉल के खुलने से इलाके के लोग भी काफ़ी खुश हैं। केबीएम बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल के ओपनिंग पर गुरुवार की शाम में गजल प्रोग्राम का भी आयोजन हुआ, जिसका लोगों ने खूब आनंद उठाया। मौका है यहाँ आफ्ताब भाई ने जो दामोदरपुर में जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, मैं तो कहता हूँ कि ये दिल्ली का जो 5 स्टार ग्रुप का जो होटल है उसको मैं फेल मानता हूँ। और रियली आप देख रहे हैं जहाँ खड़े हैं 1800 स्क्वायर फीट में है, या इधर 6000 में बड़ा वाला हॉल है। तो आज यहाँ पे एक बहुत खुशी का लहर है पूरे मुजफ्फरपुर में। मैं कहना चाहता हूँ कि शहर के अंदर और ये दामोदरपुर इलाके में जो आज बैंक्वेट हॉल खुला है, इसके लिए हम सबसे पहले आफ्ताब भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ा काम किया इस इलाके के लोगों को। और आपने जो पूछा कि क्या, अरे इनका दिल बहुत वसी है। इसका जो बिलिंग होगा, जो गरीब गुरबा होंगे उनके लिए भी रियायती दर पे होगा, और जो भाई सक्षम हो तो देख कर के गदगद हो जाएंगे। जो इसका फ़ी है बहुत मिनिमाइज है, दूसरों से बहुत कम है। मैं आपको बता ही देना चाहता हूँ 71,000 का मात्र पैकेज है, जो पूरे शहर में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ इतने कम में इतना बड़ा फैसिलिटीज आप देखाइएगा, एक बार देखने का आपको लगेगा। और बड़ा वाला जो हॉल है उसमें देखिए कितना टिमटिमाता हुआ बल्ब और दुनिया ज़माना जो लगा है, वो वाकई एक इनके दिल में एक लगन है समाज का जो है काम करने का, एक मेहनत। आप देखें नीचे मॉल भी हम लोगों के लिए खोला, पूरा दामोदरपुर से फैज़याब हो रहा है। तो आज ये बैंक्वेट हॉल खुला है, काफ़ी खुशी का लहर है। तमाम कुर्बो जबार से शहर से लोग इसमें आ रहे हैं। मेरा नाम इरफान अहमद दिलकश हुआ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और पॉलिटिकल तो आप लोग जानते हैं, प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, ये खुशी का माहौल है कि आईटी मिनिस्टर हमारे दोस्त, हमारे भाई और हमारे कांटी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके द्वारा इसका जो है आज उद्घाटन किया गया है। ये और भी बहुत खुशी का ये माहौल। मैं केबीएम बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल का आधुनिक साज सज्जा के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से और लगभग 2000 स्क्वायर फीट, 6000 स्क्वायर फीट और 2000 अलग, यानी लेडीज़ के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग शानदार तरीके का एक विवाह भवन बनाया गया है, जिसका शुभारंभ किया गया है। मुझे बहुत ही हर्ष का यह विषय है। इसके प्रोप्राइटर बड़े भाई मेहताब आलम जी को हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इन्होंने एक अच्छा चीज़ दिया है, इस इलाके के ग्रामीणों को, गरीब गुरबा को भी काफ़ी सहूलियत होगा और बहुत ही सही तरीके से जो है सो कि किसी भी तरह का फंक्शन, पार्टी, शादी, विवाह वगैरह इत्यादि करने में काफ़ी सुविधा होगी। और मैंने ये केबीएम बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल का आज उद्घाटन किया है और इसमें 2 हॉल है, एक 1800 का, एक 7000 स्क्वायर फीट का दो हॉल है, जिसमें हर तरह की सुविधा है। और ये पूरी एयर कंडीशन ये बैंक्वेट हॉल है और इसमें शादी और मैरिज प्लस कॉन्फ्रेंस ये सब की सुविधा है इसमें।
और हर तरह की फैसिलिटी जो मैरिज हॉल में होनी चाहिए वो सब है। किन के द्वारा उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन इसराइल मंसूरी मंत्री के द्वारा उद्घाटन। खासकर सामने लगन है, लगन में क्या छूट रहेगा? लगन में हम लोग 10,000 रुपये का छूट दे रहे हैं। जो लोकेशन क्या है आपका? लोकेशन क्या है? लोकेशन मेरा दामोदरपुर ये मेन रोड पे है, जो संजय सिन्हा रोड से देवरिया रोड जाती है। उसमें एक पेट्रोल पंप है, उसके आगे आने पर राइट साइड में ये दामोदरपुर के मेन रोड पे ही है। स्मार्ट पॉइंट का यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे ही मॉल है और उसके फर्स्ट फ्लोर पे ये मैरिज हॉल है। क्या खर्चा होगा? अभी देखा जा रहा है कि पार्किंग का बहुत अभाव रहता है। मेरा पार्किंग इसके पीछे पार्किंग है, 2 कट्ठे की पार्किंग है और गाड़ी का पार्किंग लगाने का सुविधा है यहाँ, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इनरव्हील क्लब की सभी शाखाएं, लिच्छवी, जागृति, पुष्पांजलि और मुजफ्फरपुर एवं रोटरी की सभी शाखाओं के साथ लायंस क्लब ने संयुक्त रूप से गुरुवार को ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता रैली निकाली, जो मुजफ्फरपुर के समाहरणालय स्थित भारत माता पार्क से निकलकर कंपनी बाग स्थित अमृत महोत्सव पार्क तक पहुंची और वहीं पे समाप्त हुई। रैली में शामिल डॉक्टरों ने कैंसर से कैसे बचा जाए, क्या क्या सावधानी रखी जाए, इन सब बातों की जानकारी दी और समाज को जागरूक किया। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर गुरुवार को मुजफ्फरपुर के आरजेडी कार्यालय में आयोजित समारोह में शामिल नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दिवस को युवा राजद ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया। साथ ही पंचायत स्तर तक आगामी 24 नवंबर तक ग्राम चौपाल लगाने की बात कही। जिला अध्यक्ष नितेश यादव ने कहा कि देश भर में जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। इससे अंतिम पायदान पर बैठे हर व्यक्ति को उचित हक और अधिकार मिलेगा। कार्यक्रम में जिला राजद के प्रधान महासचिव सुधीर यादव, महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हरपिंदर कौर, जिला उपाध्यक्ष शमशेर आलम, बोचहा उप प्रमुख नदीम फरीदी, मोहम्मद सज्जाद सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। आज जो है महान पुरुष, समाजवाद के मजबूत स्तंभ लोहिया जी के पुण्यतिथि पर पार्टी में कार्यक्रम रखा गया है और इसमें तमाम जो पार्टी के युवा राजद के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, आज इस बैठक में उपस्थित है और पार्टी के द्वारा भी इस दिन को इतना महत्वपूर्ण दिन को इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन पार्टी के द्वारा जो आदेश है कि युवा राजद के द्वारा ग्राम चौपाल के रूप में गांव-गांव में युवा राजद के पदाधिकारी भ्रमण करने जाएंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे। इसको आंदोलन के रूप में हम लोग केंद्र सरकार से पूरे देश भर में, अभी तो बिहार में ही जो हम लोग के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वो जाति जनगणना करवाए हैं, लेकिन ये पार्टी इसको पूरे देश भर में आंदोलन के रूप में काम करेगी और इसी के रूप में जितने भी युवा के पदाधिकारी हैं वो गांव-गांव तक जाएंगे और अपने लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस आज संकल्प दिवस के रूप में हम लोग ग्राम चौपाल के रूप में हम लोग शुरुआत करेंगे और जिसकी समाप्ति संविधान दिवस के दिन 24 नवंबर को समाप्ति होगी। हम लोग युवा राजद के जिला अध्यक्ष, शानदार अध्यक्ष भाई नितेश यादव जी की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ बैठक में अभी शामिल हैं। ये बैठक हमारे नेता तेजस्वी जी, जगता बाबू और युवा के अध्यक्ष राजेश यादव जी के निर्देश पर आज बैठक आयोजित है। जैसा कि अध्यक्ष ने हमें बताया कि हम लोग को गांव-गांव टोले तक के युवा साथियों को मिलकर के ग्राम चौपाल से लेकर के लिस्टिंग करते हुए उनकी समस्या को सुनते हुए तैयार करना है और पटना रिपोर्ट करना है। आज हम लोग लोहिया जी को अभी आपके समक्ष हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज उनका पुण्यतिथि है महामानव का और इस पुण्यतिथि के अवसर पर आज से युवा राजद का कार्यक्रम शुरू हो गया और हम लोगों को समन्वय बना करके चलना है और राष्ट्रीय जनता दल, जिला राष्ट्रीय जनता दल हर संभव युवा साथी को और जिला युवा राजद को मदद करने के लिए तैयार है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में आयोजित ग्रामीण विकास की विभाग बैठक में डीएम प्रणव कुमार ने पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभिन्न योजनाओं के कार्यों के प्रति की समीक्षा की। डीएम ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्थानीय अभियंताओं के
समन्वय के साथ मनरेगा, जल जीवन हरियाली, स्वच्छता अभियान, आवास योजना और अन्य योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्य एवं विकासात्मक और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सतत अनुश्रवण करें और लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण करें। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने और भुगतान की समीक्षा भी हुई। सभी कार्यक्रम पदाधिकारियों को मनरेगा योजना के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में सभी आवास पर्यवेक्षक समेत विभिन्न योजनाओं के अभियंता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। जो ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाएं हैं उनका रिव्यू आज किया जा रहा है और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, मनरेगा, आवास सभी योजनाओं का रिव्यू किया गया और इसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत भी किया गया है और सभी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए गए। शीघ्र जो हमारा लक्ष्य है उनको प्राप्त किया जाए। अधिकतर जगहों पर अधिकतर इंडिकेटर्स परफॉर्मेंस अच्छी है, इसी वजह से हम लोग जो अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत भी किए हैं। बाकी जो लोगों को अभी प्रोत्साहन नहीं मिला उनको बोला गया है कि उन लोग अपना परफॉर्मेंस सुधार लें। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत मुजफ्फरपुर के सभी गांव में 12 से 15 अक्टूबर तक 3 दिन के अवधि में स्वच्छ गांव हमारा गौरव विशेष अभियान का संचालन किया जाएगा। इसे लेकर गुरुवार को डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि हाथों की धुलाई के प्रति जागरूकता पैदा करने के मकसद से पूरे विश्व में 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हाथ धुलाई दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हाथ धोने के प्रति जागरूकता करने को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अक्टूबर को वैश्विक रूप से विश्व हाथ धुलाई दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसमें सैनिटेशन और सफाई को लेकर के जागरूकता फैलाई जाती है। उसी क्रम हम लोग आज से ही इसकी जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न स्कूलों में लोगों के बीच में इस चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। किस प्रकार से हाथ धो करके हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपना जो पर्सनल हाइजीन उसको मेनटेन कर सकते हैं। तो मेरी सभी से इस अवसर पर यह अपील है कि हम लोग अच्छे सही तरीके से हाथ धोएं, अपना पर्सनल हाइजीन मेनटेन करके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शुभ मुहूर्त आयो रे, लाभ के लहर लायो रे। ई नवरात्र 9 दिन लगातार सांझ 6 बजे से रात 9 बजे के बेरिया देखी Z22 को और इनाम जीती छप्पर फार। नवरात्र त्योहार नीमन उपहार बहुत जल्द Z22 पर। ZTV प्रीमियर होना 15 अक्टूबर दोपहर 12 बजे ZTV पर। पता नहीं इस डायरी में क्या लिखा है। ये कितना डरावना पेड़ है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इस बरगद पे भूत रहते हैं। बरगद जिसे अपना शिकार बना लेता ना वो कभी वापस नहीं आता। रात होने को है पावर्ड बाय ऑल आउट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे एंड टीवी पर।